जैसे कि लास्ट सेशन में हमने ये देखा, इस बात को गौर किया कि हम कोई भी अपने कमांड पैनल से शेप लेके हमने बात की थी सिर्फ मूवमेंट, रोटेशन एंड स्केल। और मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि आपकी एक ग्रिप आ जाए आपके सॉफ्टवेयर पे इन बेसिक, कि आप मूव कैसे कर सकते हो, वाली आप परेशान नहीं होना, हम देख लेंगे। और स्केल कैसे करो और रोटेट कैसे करो, और इन जनरल आप किसी भी शेप को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। दैट फॉर माई मोटिव। हाँ, आज अब आगे बढ़ता है तो हम वही ऑल्ट डब्ल्यू और हमने ऑल्ट बी करके अपने इंटरफेस को सॉलिड कलर कर लिया। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, आप कोई भी शेप बनाने लगे हो, अभी तो हम सारा विजुअल्स बेस्ड काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है। कल को जब डायमेंशन होगी, तो आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो नीचे आता है कीबोर्ड एंट्री, और कीबोर्ड एंट्री में आप जो भी डायमेंशन दोगे, लेंथ, विड्थ एंड हाइट की, तो सपोज हमने कहा लेंथ 100, ये क्या यूनिट है, नॉट डिफाइंड ईयर। आगे जाके हम यूनिट डिफाइन करना सीखेंगे, फीट हो गया, इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, कोई भी यूनिट, तो वो उस यूनिट के हिसाब से पॉपुलेट होगा। फॉर नाउ इट्स नो यूनिट, इट्स अ ओपन वर्ल्ड। हमने कहा 100 लेंथ, 100 विड्थ एंड 20 हाइट, लेट्स सपोज। और इन्हीं के नीचे क्रिएट का बटन है आपके पास, तो आपके पास देखो एक उस रिस्पेक्टिव साइज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आई डोंट मीन टू डू दिस फॉर नाउ, डिलीट करते हैं, सिंपल, इनको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट का बटन। हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, हम ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग कर रहे थे और ड्रॉप कर रहे थे, तो हम कुछ क्रिएट कर रहे थे। अबाउट हिम वी वांट टू नो, आप क्रिएट पैनल में हो, ये जो फर्स्ट प्लस का साइन है, ये क्रिएशन का पैनल है। इन्हीं के बिल्कुल बराबर में आपके पास मॉडिफाई का पैनल है, आप मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई। और यहाँ पे अब वही चीज आ रही है जो अभी हमने कुछ लम्हे पहले खुद वैल्यूज दी थी। ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज है क्योंकि हमने कस्टम ड्रॉ किया है, लेकिन ये वैल्यूज वो हैं जो हैं, और अगर इनके एरो पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे हम, तो ये मॉडिफाई होगा। इवन दो अगर हम इनकी वैल्यूज में कोई भी वैल्यू देते हैं, सपोज 80, तो ये मॉडिफाई होगा, राइट? यानी कि हम यहां से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक बात को समझना अब जरूरी है, अब से जो चीजें बढ़ रही हैं वो बहुत पिलर है, इनके फाउंडेशन है, तो समझना। अभी ये जो एक शेप दिख रहा है आपको, इट्स लाइक अ वुड प्लैंक, लाइक दिस वुड प्लैंक। और अगर आप F3 प्रेस करो, F3 टॉगल किए, ये वायर फ्रेम में पुश करती है आपके पूरे इंटायर सीन को, आपके सीन में। हाँ, F3 ये वायर फ्रेम के लिए है। जैसे इलस्ट्रेटर में कंट्रोल वाई करके वायर फ्रेम करते हैं, ऐसे यहाँ पे F3 है। और F3 वापस प्रेस करोगे एक बार, तो ये वापस रिवर्ट बैक या फिर पुश बैक करेगी टूवर्ड्स शेडेड मोड। जो कलर दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको, वो शेडेड है। और कंट्रोल वाई, सॉरी इलस्ट्रेटर नहीं, F3, तो आपको एक्सरे दिखेगा। एक्सरे नहीं कहते प्रोफेशनली, वायर फ्रेम कहते हैं। तो आपके सीन में जो कुछ होगा वो सारे का सारा वायर में एंटर हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप ऐसी सिचुएशन चाह रहे हो कि आपके पास शेडेड भी रहे, मीन कलर भी रहे, और इफ यू वांट टू सी द वायर एज वेल, प्रेस F4 सिंपली, तो आपको कलर के साथ वायर दिखना शुरू होगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वायर को देखने में, राइट? एक काम करते हैं, हाँ F4, इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा मैं, इनको सिलेक्ट कर रहा हूं। मॉडिफाई में ही आपके पास सेगमेंट्स हैं, और अगर इनमें सेगमेंट्स बढ़ा दें तो अब आपको दिख रहे होंगे। या फिर अगर हम यहाँ एज फेसेस की जगह क्ले कर लें, तो अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे।
इन्हीं ऑब्जेक्ट को जो इनकी वैल्यूज थी पैरामीटर, उनके नीचे सैक्स लिखे हुए हैं, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेगमेंट, राइट? आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो या फिर आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज दे सकते हो, अप टू यू। और आपको अब ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे एक वायर जो एज पे चल रहा है। ये शेडेड प्लस वायर फ्रेम है। हाँ, एजेस नहीं कहेंगे यार, नहीं, क्योंकि एज जो है वो एक अलग एट्रीब्यूट है, वो एक अलग ही चीज है जो 2 मिनट बाद डिस्कस करने वाले हैं हम, परेशानी नहीं। तो आपको ये अंदाजा होना शुरू हुआ कि भाई सेगमेंट्स आएंगे, आप जितने चाहे ला सकते हैं, और आप F4 प्रेस करके, ये टॉगल कीज हैं, यानी कि आप रीप्रेस करोगे उसको तो आपको शेडेड प्लस वायर फ्रेम और शेडेड मोड, या F3 फॉर जस्ट शेडेड मोड या जस्ट वायर फ्रेम। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? ऑलराइट, लेट मी डिलीट हिम। अब समझते हैं बात को, और प्रैक्टिकल बात को समझते हैं। हम चलते हैं अपने हाँ सर्वर में, जो पिक्चर इस वक्त आपके पास थी, ठीक है? अब प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ चीजों को। नंबर 1, ये इतना टफ देने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपके विजुअल्स समझने थे, जो मैंने देखे बेहतर थे और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, प्रैक्टिकली इनको यूं देखना चाह रहे हैं कि हमें अंदाजा हो कि हमें किस तरीके से चीजों को कैसा विजुअल करते हुए कैसा मैनिपुलेट करना है। आज भी हम शेप्स पे ही रहेंगे, हम आज भी ज्योमेट्री पे ही काम करेंगे, सॉरी शेप्स पे नहीं जाएंगे, और हम बॉक्सेस और इनके ही काम करने लगे, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन को डेवलप करेंगे आज हम। फॉर सपोज दिस पिलर, वी कैन सी द स्लैंट स्टफ राइट हियर, टेढ़ा है, तिरछा है, सीधा नहीं है। हाँ, सीधा ये वाला है, और अगर जूम करें तो ये थोड़ा सा स्लोप है, फिर सीधा है, फिर स्लोप है। आप 3D आर्टिस्ट हो, आपको चीजों को फील करना होगा। हम पहले ये छोटा सा यही बनाते हैं, फिर इस बड़े पे चलते हैं। और कुछ भी बनाने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, और वो चीज है आपके पास, अभी आती है 2 मिनट पे। हम चलते हैं सिंपल चीज को, विजुअल कर रहे हो आप, फील कर रहे हो हाउ ब्रॉड इट इज, हाउ डेप्थ ही हैव, एंड वी जस्ट गोना मॉडल हिम like this way, as per my visuals and as per my feelings. It's all up to you. और हमने इतना सारा तो नहीं, इतना सा ऐसा बना लिया, लेकिन आप देखो इसमें वो स्लोप नहीं है अभी, और वो जो थोड़ा सा बाहर की जानिब है वो भी नहीं है अभी, और ऐसा फील हो रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम, लेकिन लाइटनिंग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी हल्का से कर्व दिख रहा है। हाँ, हल्का सा है। ऑलराइट, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए एक्टिवेट करते हैं, कुछ आमादा करते हैं, तो मॉडिफाई में जाके देखते हैं तो हमें ये सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अगर राइट क्लिक करें तो आपके पास आता है कन्वर्ट टू, यानी कि आप इनको नॉर्मल शेप से किसी और स्टेट में लेके जा रहे हो। और कन्वर्ट टू हम यूज करते हैं ज्यादातर पॉली, एडिटेबल पॉली, पॉली स्टाइल में मॉडलिंग करता है। इसकी एग्जांपल सिर्फ इतना समझा सकता हूँ कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे आप इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स, किसी प्रीमियर प्रो, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, और आपने वहाँ टेक्स्ट लिखा है, और अगर आप टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर दो, आउटलाइन कर दो, तो वो अब वापस टेक्स्ट चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट लिखा ABC और उस पर राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दी, तो अब आप टेक्स्ट टूल लेके उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट? ऐसे ही यहाँ पे जो ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये अभी तक आ रहे हैं। अब जब हमने कन्वर्ट कर दिया इनको, तो ये पैरामीटर्स चले जाएंगे। एडिटेबल पॉली, लेट मी शो यू इफ समथिंग नॉट गुड फॉर यू।
सही है। और देखो हमने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। और एडिटेबल पॉली में चलते हैं, इससे पहले मैं इनको क्लोज कर दूं। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और आप देख सकते हो वो तो चले गए और अब कुछ ऑप्शंस अलग हो गए। और ये जो आपके पास ये आ रहा है, आप इस विंडो को और एक्सटेंड कर सकते हो, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू एनीथिंग, ठीक है। सही है, बेहतर है। But no worry, you don't need to be worried about them all, as we're gonna cover most of the stuff gradually. Not today for sure. Editable poly. कंट्रोल जी कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो अभी देखो बॉक्स आ रहा था, ठीक है। और अगर हमने एडिटेबल पॉली किया है, तो अब वो बॉक्स चला गया और लिखा हुआ आ रहा है एडिटेबल पॉली, और एक एरो आ रहा है और यहाँ कुछ चीजें आ रही हैं। आपके पास सबसे पहले वर्टेक्स, यानी कि आपकी एंकर पॉइंट, यानी कि कहीं पे भी जो कनेक्शन हो रहा है, जो कनेक्शन हो रहा है वहां पे बीच में एक एंकर पॉइंट, वर्टेक्स, देख रहे हो? ओके। और बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों भाई? एग्जैक्टली। F4 प्रेस कर दें, सो वी हैव सम सेगमेंट्स राइट देयर, और जहां पे कनेक्शन यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे आपके पास वर्टेक्स डेवलप हो रहा है। और आप कोई भी वर्टेक्स को लेके नॉर्मल मूव टूल की हेल्प से आप मॉडल एडजस्ट कर सकते हैं। एक हो कोई क्वेश्चन? नहीं, ये हमने लिए हुए थे पहले बॉक्स में। कंट्रोल जी अगर करें एडिटेबल पॉली से पहले, तो देखो यहाँ पे 5-5 हैं, और अगर F4 करें तो हमें दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा हमें? हाँ, वायर फ्रेम भी नहीं दिखा रहा ना वो। हो सकता है अभी अपडेट हो रहा है मेरा ड्राइवर, इस वजह से ऐसी गंदी बात कर रहा है, लेकिन दिखाना चाहिए। वेल नो प्रॉब्लम। हाँ, नहीं दिखा रहे, नो प्रॉब्लम, वी गोना सी थिंग्स इन अ व्हाइल। अभी अपडेट हो जाएगा तो हमें दिखेगा। हाँ, अपडेशन चल रही है। तो चलते हैं वापस क्ले में, और फिर राइट क्लिक करके हमने किया इनको एडिटेबल पॉली। अब दिखा रहे हैं ये, तो ये ड्राइवर डिस्प्ले ड्राइवर का कोई इशू चल रहा है, अपडेट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो वर्टेक्स, अब आप एक वर्टेक्स लो या एक से ज्यादा लो, ये आप पे लाया करता है, आप जैसे ही एडजस्टमेंट्स करना चाहो। इनके बाद है आपके पास एज। एज मींस स्टैटिक सिंगल सिंगल लाइन, static. You can do a single stuff as well, and you can do multiple too, like this. ये आपकी मर्जी है, आप सिंगल सिंगल के साथ प्ले करना चाह रहे हो, आप बहुत सारे के साथ करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। नहीं, हमारे पास तो फिर कोई ग्राउंड ही नहीं है ना उसको मॉडिफाई करने का। एडिटेबल पॉली करने का मकसद ये है कि वो अब कस्टमाइज हो जाए। अब कुछ भी कर सकते हैं अब आप। हाँ। नंबर 3, बॉर्डर। बॉर्डर अभी हमें नहीं मिलने वाला, और वो क्यों नहीं मिलने वाला? वो यूं नहीं मिलने वाला है क्योंकि हम चलते हैं जरा प्लेन लेते हैं, और एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। और देख रहे हो अब दिख रहे हैं, ये F4 से अब दिख रहे हैं, तब नहीं दिख रहे थे, मसला नहीं। अभी अगर इनको लें, ये प्लेन है, और राइट क्लिक, और अब एडिटेबल पॉली करें, और अब अगर देखें बॉर्डर, तो अब हमें बॉर्डर मिलेगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी है और इसमें और ज्योमेट्री नहीं है, ये एंड है, लाइक इट्स लाइक अ थिन पेपर। लेकिन यहाँ पर हर तरफ कहीं ना कहीं ज्योमेट्री है, इस वजह से आपको बॉर्डर नहीं मिल रहा था, वरना नहीं नहीं, और भी मैं बता रहा हूँ ना अभी। वरना 2 मिनट के लिए बॉर्डर को स्किप करते हैं हम, और एक और चीज को समझ लेते हैं, दैट इज पॉलीगॉन। एक सिंगल सिंगल पॉलीगॉन जो दो सेगमेंट्स के बीच में बन रहा है, दो सेगमेंट्स के बीच में बन रहा है, सिंगल सिंगल पॉलीगॉन। आप पॉलीगॉन को भी मॉडिफाई कर सकते हो, ऑल्दो अगर आप कुछ पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर लो और अगर डिलीट कर लो, नाउ यू कैन फाइंड
द बॉर्डर, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ है नहीं, एम्प्टी स्टफ। और अब अगर बॉर्डर लें और एक सिंगल क्लिक करें तो देखो ये पूरे का पूरा सिलेक्ट कर रहा है, एंड यू कैन मूव एम, डब्ल्यू शॉर्टकट की थी, और अब आप इनको जैसा चाहो मैनिपुलेट कर सकते हो, isn't it? पॉलीगॉन को आप फेस लिख सकते हो, जैसे आपके सिनेमा 4D में था ना, फेस। और लास्ट स्टफ है एलिमेंट। एलिमेंट इज फॉर द कंप्लीट बॉडी, एक सिंगल क्लिक पे कंप्लीट बॉडी सिलेक्ट कर सकते हो आप, दैट इज एन एलिमेंट। चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो। लेकिन ऐसा क्यों दिया इन लोगों ने? क्या हम पॉलीगॉन लेके ऐसे करके भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं? लुक, ऐसा क्यों दिया इन्होंने? एग्जैक्टली exactly. जब आप एक ही ज्योमेट्री में, यानी कि एक ही वे में सबको अटैच कर दो और फिर आप अलग अलग सबको सिलेक्ट करना चाहो तो ये यूज कर सकते हो। लाइक हाउ करते हैं जरा इस बारे में गुफ्तगू। कंट्रोल ए, सबको सिलेक्ट करके हमने डिलीट किया और हमने ऐसा अज्यूम किया एक ये बिल्डिंग है छोटी सी, और इस वक्त पॉलीगॉन्स की नीड नहीं है, सॉरी सेगमेंट्स की, तो हमने किल कर दिया। और हमने ऐसा सोचा एक ये बिल्डिंग है, एक कोई ये वेयर हाउस है, यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल है, ये कोई एक नॉर्मल बिल्डिंग है, और आप सबके साथ काम कर रहे हो। लाइक हाउ आई व्हाट आई मीन, मैं 2 मिनट के लिए डिफॉल्ट शेडिंग में चलता हूँ और देखो सबके नॉर्मली कलर अलग अलग हैं, वरना आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद चेंज कर सकते हो जैसा चाहो आप। तो हम कोई अलग अलग कलर ले लेते हैं ताकि हम समझ पाए कुछ बातों को। हाँ। अब देखो ये सारे इस वक्त शेप्स हैं, इनमें हमने किसी को भी एडिबल पॉली नहीं किया है इस वक्त। आप किसी भी एक को एडिबल पॉली कर लो, और यहां देखो एडिबल पॉली में यहीं पे एडिट ज्योमेट्री के ऑप्शन में आपको अटैच मिल रहा है। ये अटैच क्यों है? क्योंकि अभी सबको रिस्पेक्टिव एक एक करके आपको मूव करना पड़ेगा। अगर आप अटैच पे क्लिक करो नाम पे, और जिस शेप पे भी क्लिक करोगे तो देख रहे हो वो उसकी प्रोफाइल अडॉप्ट कर रहा है। और सिर्फ प्रोफाइल अडॉप्ट नहीं कर रहा, अब मैं अटैच से बाहर आ गया, अब देखो सिंगल क्लिक पे ये सारा आपको ग्रुप दिख रहा है। ये ग्रुप नहीं है, ये एक ही हायरार्की में आ गया है, और आपके एक ही मूव के साथ ये सारे का सारा मूव होगा। लेकिन वो एलिमेंट यूं दिया हुआ है कि आप अगर क्लिक करें, इनको सिलेक्ट करें, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू जस्ट विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट। एग्जैक्टली। अब आप देख रहे हो आपने एक छोटा सा सिटीस्केप बना लिया, अब आप चाह रहे हो नहीं यार ये बहुत बड़ा हो गया, आपने छोटा कर लिया, इजी हो रहा है आपके पास वे। लेकिन आप चाह रहे हो नहीं ये वाली बिल्डिंग जो है ना ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बड़ी होनी चाहिए। ओके फाइन, आप एलिमेंट में गए, आपने इन्हें सिलेक्ट किया, और आप जो भी करना चाहो, लाइक मैंने वर्टिसेस ले लिए, वर्टिसेस से भी कर लिया। तो आपके पास काम करने के बेतहाशा तरीके हैं, अब आप जैसे काम करना चाहो वैसा करो, जिस वे में करना चाहो। अब बात करते हैं इनकी शॉर्टकट की। हम्म हम्म ओके, कंट्रोल जी करना पड़ेगा, कर लेते हैं। सब अलग अलग है, और ये एडिट पॉली भी नहीं है, हमने इतना सारा कंट्रोल जी कर लिया। और फिर राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली। एक और बात कर लेते हैं, अभी हमने बटन पे क्लिक किया था राइट, अगर आप इनके साथ छोटी सी सेटिंग्स की विंडो खोल लो तो ये वही, याद है, सिलेक्ट बाय नेम। यस। तो अब वो आपसे पूछ रहे कौन कौन से करने भाई, आपने कहा बॉक्स 1, आपको पता होना चाहिए बॉक्स 1 कौन सा है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं और आप अपनी मर्जी से चल मेरा भाई, नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। लाइक हाउ यू गोना रेक्टिफाई हिम, इनको सिलेक्ट करो तो देखो बॉक्स 002 है, ये बॉक्स 004, बॉक्स 001, और हाँ, और आप इनको चेंज कर सकते हो। मैंने कहा 1 2 3 1 2 3,
आपने यहाँ से चेंज कर लिया। अब आप जाओगे जब लिस्ट में, आपको 1 2 3 1 2 3 मिलने वाला है। तरह है लेकिन वो है नहीं, तरह कह सकते हैं। और फिर आपने शिफ्ट प्रेस करके सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, बस एक बार अटैच किया और सारे के सारे एक साथ हो गए। पिछली बार आप रिस्पेक्टिव कर रहे थे क्लिक कर करके, इस बार आपने सबको विंडो में सिलेक्ट कर लिया और ओके किया, उसने सबको सिलेक्ट कर दिया। हाँ, मूव करने के लिए, स्केल करने के लिए, रोटेट करने के लिए, या जो भी करना चाहो आप, ये उन सब के लिए है। एक और बात, प्लान चेंज, मुझे ये तीनों को अटैच नहीं करना था, सॉरी। आप वापस जाओ एलिमेंट में, उन तीनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, और उन्हीं अटैच के साथ आपके पास डिटैच का ऑप्शन है, बट देयर्स नो विंडो बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और क्लिक करो। ही गोना आस्क यू समथिंग, डिटैच टू एलिमेंट और एज अ क्लोन, कॉपी तो नहीं निकालनी, हमें एक अलग से निकालना है। आप कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ ओके कर दो, एंड कलर तो ऑब्वियस चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिटैच जरूर होगा। ना इस वक्त मैंने कोई पॉलीगॉन सेलेक्ट किया हुआ है, ना कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, हमने सिंपल क्लिक किया हुआ है, और हम कलर भी चेंज कर सकते हैं वैन, ऐसे करके। कोई कंफ्यूजन? ग्रुप नहीं, अटैच। हम्म। देखो, सबकी अपनी प्रॉपर्टी अपनी जगहों पर है, लेकिन वो विजुअली बाइंड हो गए। जब वो आपके अटैच हुए हुए ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी खुद रखते हैं। ऐसे उनके एट्रीब्यूट्स एक नहीं हो जाएंगे, उनके एट्रीब्यूट्स अलग रहेंगे। क्लियर है? चलो जी। हम्म हम्म। और आपके पास इनकी शॉर्टकट की क्या है? वर्टेक्स की नंबर 1, एज की 2, बॉर्डर 3 1, और ये वाली शॉर्टकट की जो है ये आप अपने कीबोर्ड में से यूज करोगे। 1 2 3 4 5, 1 फॉर वर्टेक्स, 2 फॉर एज, 3 फॉर बॉर्डर, 4 फॉर पॉलीगॉन, एंड 5th फॉर एलिमेंट। एंड वी कैन चेक हिम एज वेल। लेट मी शो यू। देखो, 1 प्रेस किया, ऑटोमेटिकली यहां पर आप चेक करना, और ये भी वही चीज है, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है। और 1 प्रेस किया, हम वर्टेक्स में चले गए, 2 फॉर एज, 3 फॉर बॉर्डर, 4 पॉलीगॉन एंड एलिमेंट। ठीक है? कोई कंफ्यूजन है? तो आगे बढ़े। ऑलराइट। हमने इनको भी डिलीट किया, इनको भी डिलीट किया, और हम चले गए वही बॉक्स जो हम बना रहे थे, एंड ही गोना लाइक दिस, राइट? कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, बड़ा हो गया। ऑलराइट, छोटा कर लें, सही हो गया। विद भी कम कर लेते हैं जी, थोड़ा पतला भी कर लें जी, आप बताते हैं। ऑलराइट, थिंग्स डजंट मैटर, लेकिन समथिंग डज मैटर। पेंट रियली मैटर्स। अब समझो वर्किंग फ्लो। लुक, I cannot teach you how to do work actually. I can tell you how you can imagine the things actually. Like, अगर हम समझें इस बात को, ब्रश, ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया हुआ है, ये इसकी थिकनेस है, ये है वो ऑब्जेक्ट। अब आप पे लाई कर रहा है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, कि आप यहां से बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट, या फिर आप यहां से बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट। ये कौन सी बात हुई? ये ऐसी बात हुई कि इमेजिन करो हम यहां से बना रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ बना रहे हैं जरा,
हमने ये वो बॉक्स जो खड़ा किया हुआ है इस वक्त अपने मैक्स में, ठीक है, ऐसे सही हो गया। ये वाला बॉक्स, ये वाला यूं है, ये वाली साइड हमने यहाँ बनाई हुई है और ये इसकी ऐसे है। अब फील करो, हमें तो ये स्लैंट करना है, और अगर हम ऐसा फील करें कि ये वर्टिसेस पकड़ के अभी हमने जो थोड़ी देर पहले किया इसको नीचे करेंगे तो ये स्लैंट तो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसी ये डेप्थ आ पाएगी? और ये देख लो थोड़ा सा बाहर भी निकला हुआ है और फिर ये अंदर भी चल रहा है। 3D is really about almost infinity. You can do anything, whatever you want. It's all up to you how you just about to do. Look, number one, अगर हम गौर से देखें इस ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं, तो आपको ये दिख रहा है और आप ऐसा फील कर सकते हो आई गेस कि ये जो बॉक्स रेक्टेंगल लिया हुआ है आपने, अगर आप बीच में एक सेगमेंट ले लो और इस सेगमेंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो अपवर्ड टिल हियर, so you can select this polygon and take him out for like this stuff, isn't it? Let's give him a try. हमने हाइट में नहीं, कंट्रोल जी, विड्थ में नहीं, हाइट में, सॉरी लेंथ आ गया था पहले, एक ये आ गए, और अब हमने एडिट पॉली नहीं किया, राइट? अब हम एडिट पॉली करने लगे हैं, तो हमने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, और अभी थोड़ा सा मास्टर प्ले करते हैं, लाइक वी नो ना हाउ वी कैन सेलेक्ट द एज लाइक विद द हेल्प ऑफ 2, और अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो एक एज आएगा, लेकिन किसी भी एज पे डबल टैप करेंगे तो ये पूरे का पूरा एक लूप सिलेक्ट कर लेगा, एंड आई कैन, हाँ पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम हल्का सा इनको जी में ऊपर करें तो ये वही वाली जगह बन रही है, ओ मेरा माउस हिल गया, ये वाली जगह। और अगर हम नंबर 3 नहीं सॉरी नंबर 4 फॉर पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन लें, अब इनको अगर ऐसे करेंगे तो ये तो सारा टेढ़ा हो गया, नहीं बुरी बात। तो आपके पास एक वे है, एक ऑप्शन है, आपको ये पता होना चाहिए आप किस टर्म में काम कर रहे हो। अभी आप पॉलीगॉन में हो, दैट मीन्स आपको एडिट पॉलीगॉन्स में जाना होगा, क्योंकि आपको पॉलीगॉन्स पे इफेक्ट देना है। तो एडिट पॉलीगॉन्स में आपके पास है एक्सट्रूड, लेकिन इस बार इनके बटन को यूज नहीं करेंगे, हम इनके सेटिंग्स को यूज करेंगे। और यही एक्सट्रूड अगर आप नॉर्मल पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो तो आपके टूल सेट 2 में वही एक्सट्रूड मिलने वाला है। सिंपल राइट क्लिक और टूल सेट 2, ये टूल सेट 2 है, ये पहले एक आ रहा था क्योंकि अब हम पॉलीगॉन में हैं। अब आपके पास ऑप्शंस बढ़ते 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 चले जाएंगे, हर जगह बहुत सारे ऑप्शंस से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक्सट्रूड के नाम को यूज नहीं करेंगे, हम सेटिंग की विंडो को यूज करेंगे और ऐसे ओके इज कमिंग आउट। और हाउ मच यू वांट, जस्ट यू नीड टू टेल हिम हाउ मच यू वांट एक्चुअली। ओके फाइन। अगर आपको और चाहिए और पीसेस में चाहिए तो आप यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करोगे। हाँ, लेकिन अभी तो सारे नहीं चाहिए थे, कंट्रोल जी एंड वी आर गुड विद देम। इफ यू थिंक यू आर गुड जस्ट चेक हिम आउट ताकि वो फिक्स हो जाए। और अभी हमें ये भी दिख रहा है कि भाई कंट्रोल जी ये यहीं से स्लैंट है, ऑलराइट। तो अब फील करना है, जस्ट हमने एज लिया ये वाला और इनको ऐसा किया, ओ ये तो रह गए, नो प्रॉब्लम। आपने इन एज को लिया और विजुअली ऐसा कर दिया। इट्स ऑल अबाउट द मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हल्का सा नीचे भी स्लैंट था, हमने ये वाला एज लिया, हल्का सा ऐसे कर लिया। कर्व चाहिए आ जाता है, कौन मना कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम है कि अभी जो हमने स्टार्टिंग में ये रेक्टेंगल लिया था तो वहां पे तो हमारे पास पैरामीटर्स थे कि हम जितने चाहे सेगमेंट्स ले लें, लेकिन अब नहीं है।
अब हमें अपने कस्टमाइज सेगमेंट्स चाहिए। तो जब भी आपको एडिट पॉली में जाने के बाद, एडिटेबल पॉली सॉरी, जाने के बाद कस्टमाइज सेगमेंट्स चाहिए, तो आपको ये टर्म याद रखनी होगी कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे यहाँ चाहिए होंगे ना ताकि इसमें एक एक फील आए, तो आपको वर्टिकल सेगमेंट सिलेक्ट करने होंगे ऑपोजिट। लेट मी शो यू एज, और हमने ये सारे एजेस सिलेक्ट किए। क्यों? कर्व तो आगे से, हाँ कर्व आगे से ही होता है, लेकिन 3D मॉडलिंग की जो टोपोलॉजी होती है वो पूरी लूप बेस्ड होती है, आधा आधा नहीं, आधा अधूरा नहीं। अगर आप अपनी उंगली को देखो, आपकी उंगली पीछे की जानिब नहीं मुड़ती है, लेकिन उसका पूरा एक लूप है जो आप देखते हो, मुड़ती आगे की जानिब है। इसे एनाटॉमी कहते हैं, और इन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सब में होता है। तो आपको एनाटॉमी को समझना होता है। तो हमने क्या किया, हमने सभी को सिलेक्ट किया एंड मेक श्योर, ये अगर हमने मूव किया तो हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। हाँ, तो हमने सभी को सिलेक्ट किया और खुद को स्ट्रेस ना दो। आप देखो किस में हो, एजेस में हो, मींस पहले हम पॉलीगॉन में काम कर रहे थे तो हम एडिट पॉलीगॉन में गए, अब हम एजेस में हैं तो एडिट एजेस में जाएंगे, एडिट एजेस, और यहीं पे आपको मिल रहे हैं कनेक्ट ना, ये बीच में इनके कोई कनेक्शन डेवलप करेगा, दैट मीन्स अ सेगमेंट। और यही कनेक्ट राइट क्लिक करके टूल सेट 2 में आपको मिलेंगे कनेक्ट। तो आप वहां इतना सारा ट्रैवल करके जाओ या राइट क्लिक करके टूल सेट 2 में आ जाओ, इट्स अप टू यू। तो हम कनेक्ट ले रहे हैं और ऑब्वियस विंडो यहां से मैंने जब सेलेक्ट किया और फिर मुझे माउस पूरा इतना दूर लेके जाना पड़ रहा है और एडिट एजेस को भी ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन जब मैंने यही सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो मेरे पास सामने खड़ा हुआ कनेक्ट, तो पेन नहीं हुआ ना, हमें ईज हो गया, हमारा वर्क फ्लो डेवलप हो रहा है। और कनेक्ट की विंडो, अब आपको ये सोचना होगा कि भाई ये कितना स्मूथ होना चाहिए, और जितना स्मूथ हो वो बात की बात है। आपको एक ज्योमेट्री डेवलप करनी है, सो वी थॉट टू ऐड 2 एजेस। लेट्स ट्राई विद 2, इफ यू वांट मोर सो विल ऐड, नो प्रॉब्लम। और ओ सॉरी, हमने 2 लिए और चेक लगा दिया। और अभी बहुत सिंपल सा, हमने ये एज लिया, ऐसा किया, इनको लिया, हल्का सा पीछे किया टू गिव द फील, ऐसे। लेकिन ये तो बहुत हार्ड रिजिड बॉडी लग रहा है, इजंट? ओके, तो अब क्या करते हैं हम, कंट्रोल Z। मुझे ये पता चल गया कि भाई ये जो एक आधे दो लगाए इसमें मजा नहीं आया मुझे। कंट्रोल Z, वापस ऐसा किया, एजेस सिलेक्शन थी वापस आ रही है, और इस बार मैंने सिर्फ एक ही कनेक्ट डाला, एक ही। क्यों भाई, करते हैं बात, थोड़ा सा यूं करते हैं, इनको लेते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं और सिर्फ डबल क्लिक, और इस बार मैं इस एक सेगमेंट को स्प्लिट करने लगा हूं इनटू मैनी टू हैव अ स्मूथ कर्व, लाइक हाउ वी कैन गेट देम। एजेस में है ना, एडेड एजेस, एडेड एजेस, और यहीं पे आपको मिल रहा है, क्या मिलेगा यहाँ पे, चैम्फर, चैम्फर। और ये चैम्फर आपके टूल सेट 2 में भी है आपके लिए। राइट क्लिक करो, हैव हिम, पेनलेस वर्कफ्लो, राइट। और इन्हीं के ही सेगमेंट्स, सॉरी, विंडो पे क्लिक किया, यहाँ तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हर चीज हमारे काम की नहीं होती इस दुनिया में, बहुत सारी चीजें, हर चीज हमारे काम की नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर में भी है। तो आप सबसे पहले आ रहा है आपके पास अमाउंट, जैसे ही मैंने इस पे होवर किया अमाउंट आ गया, आपने अमाउंट बढ़ाया, कितना चाहिए, इसने 1 into 2 कर दिया, और मैंने कहा यहां से सेगमेंट्स देख रहे हो, और सेगमेंट्स बढ़ाओ, और आप देखते जाओ, अब आपके पास देख रहे हो स्मूथ आ रहा है, और जितना आपको चाहिए उतना कर लो। अगर राइट क्लिक करूं, 0 करूं, तो देखो एज आ गई, अब बढ़ाता जाऊंगा, स्मूथ होता चला जाएगा।
इफ आई एम नॉट हैप्पी, नो प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट कैंसल हम। हमने इनको लिया सिंगल और दूर कर लिया ऐसे फील लेने के लिए, लूप सिलेक्ट करने के लिए पूरा, और इन पे वापस डबल क्लिक किया। मैंने ये थोड़ा बहुत सारा यूं किया कि आपको फील दिख सके स्मूथनेस की, और राइट क्लिक, चैम्फर, सेटिंग्स। ओके, नाउ आई कैन सी हिम। वो गुड। और इन्हीं के नीचे आपके पास सेगमेंट्स है, इन्हीं के ऊपर आपके पास अमाउंट है। ओ, डीसिलेक्ट हो गया मेरा माउस, नो प्रॉब्लम। ओ, माउस डूइंग बैड थिंग्स, ऐसे देख रहे हो। अब आपको जहां जितने चाहिए सेगमेंट्स, अब माउस तंग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिनट में माउस चेंज कर लेता हूं। चैम्फर कहते हैं आपके लिखने के लिए, मैं समझा रहा हूं कि आप किसी भी एज को एक्सपेंड करना चाहो बहुत सारे एजेस में, हाँ, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो चैम्फर। एलिमेंट में तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अब देखो आप, क्लिक एंड ड्रैग टू हैव द स्मूथ स्टफ, और जितने कम एजेस होंगे, ओ नो, और ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे। ओके फाइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप भर दो। देखो, फील करो, इस व्यू में एक से तो काम नहीं बन रहा, दो इनफ है, या मैक्सिमम तीन। अब इन तीन के बाद मैं बढ़ा दूं इतने सारे तो भी वो वही फील दे रहा है। तो जितने पे आपको फील आ रहा है ना, वो इनफ है, आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है, क्योंकि ये अनवांटेड स्ट्रेस देगा आपके सिस्टम को। हाउ, लुक, समझो इस बात को भी। इस वक्त हमने मैक्स में सिंपल नंबर 7 प्रेस किया, तो आपके पास देखो यहाँ पे स्टैट्स आना शुरू हो गए। आपके पास टोटल पॉलीगॉन, सिंगल पॉली की बात कर रहे हैं, 18 पॉलीगॉन है इस वक्त सीन में, और 20 वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स मोर देन 1 इक्वल्स टू वर्टिसेस, राइट। तो अगर इस वक्त हम इन एज को लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और अभी राइट क्लिक, चैम्फर, कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट। ओके, अब देखो 386 पॉलीगॉन और 368 वर्टिसेस। अब इस बात को फील करो, जो अहम बात है, क्यों कहते हैं कि नहीं किया जाए। देखो, बुरा तो नहीं लग रहा, कर्व तो अच्छा आ रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि ये एक गेम है, या वो मोबाइल पे चल रहा है या कंप्यूटर पे चल रहा है, तो उस गेम में एक ऐसा ये तो पीस नहीं होगा, अब पूरा इन्वायरमेंट होगा, और वो इन्वायरमेंट अभी उसका एक एसेट में 386 पॉलीगॉन है। अगर ऐसे हम भर भर के बना दें तो वो लाखों पॉलीगॉन में चली जाएगी बात, और जाती है यूजुअल। तो क्या होता है, आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे स्ट्रेस आता है और गेम लैग करना शुरू हो जाता है। उस लैग मोड से बचाने के लिए गेम को लो फिडेलिटी रखता है कि जितने की नीड है उतना ही हो, एक्स्ट्रा ना हो। लेकिन अगर आर्किटेक्चरल बात है, क्योंकि ये किसी इंजन में नहीं जाएगा, अनरियल में नहीं जाएगा, यूनिटी में नहीं जाएगा, आर्किटेक्चर है फॉर सपोज, तो फिर जितना करना है करो, लेकिन जब उतना ज्यादा होगा पीसी पे स्ट्रेस बढ़ेगा, रेंडर टाइम मिसलीड होगा, क्योंकि पहले रेंडर करेगा, जो अभी रेंडर होगा, तो ये 386 पॉलीगॉन्स पे लाइट पड़ेगी, उनके मटेरियल्स रिफ्लेक्ट करेंगे, और फिर उन दोनों की कंप्यूटेशन होगी, तो फिर आपके पास इमेज बनेगी। लेकिन जब 18 पॉलीगॉन होंगे, कम पॉलीगॉन होंगे, कम पे लाइट पड़ेगी, जल्दी कंप्यूटेशन होगी, जल्दी इमेज रेंडर होगी। तो आप ऐसे बात करो, वैसे बात करो, दोनों में नुकसान आप ही का है। इसलिए कहा जाता है लो पॉली डिफाइन करो, लो पॉली डिजाइन करो। हाई पॉली करने के लिए हमें एक मॉडिफायर अप्लाई करना होता है, हाई पॉली खुद ब खुद हो जाती है चीजें। तो इसीलिए हमने F4 प्रेस किया,
एंड दिस इज नॉट अ फेवरेबल स्टफ, कंट्रोल Z करते हैं और फिर हमने एज लिया और चैम्फर लिया और बस इनफ है ये, एंड यू हैव द गुड थिंग्स विद यू। एग्जैक्टली और नहीं आएगा कल को, जब हम थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजीज ऐड करेंगे तो कतई नहीं आएगा। टर्म्स मॉडिफायर्स मॉडिफिकेशन बढ़ते जाएंगे पढ़ाई में, नहीं आएगा। और लास्ट थिंग आज के लिए, देख रहे हो कितना क्रिस्प सॉलिड है। तो अगर हम एज लें, एक ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए, एक एज देख रहे हो, और वही चैम्फर, ओ देख रहे हो चैम्फर, और मैंने अभी एकदम से इतनी सारी चीजें आ रही हैं क्योंकि मेरी लास्ट स्टेट जो थी उसमें ज्यादा वैल्यूज पैरामीटर्स यूज हुए थे। हमने उन पैरामीटर्स वही वापस कॉल हुए हैं, राइट क्लिक कर दिया। हमें नहीं चाहिए वो पैरामीटर्स क्योंकि मैं इस बार न्यू पैरामीटर्स लूंगा क्योंकि न्यू जगह पर हूं मैं। और फिर हमने जितना चाहिए हमने कर्व किया, अभी भी ये कर्व नहीं है लुक, तो आपने वही बात को रिपीट करते हुए मैक्सिमम, एंड यू आर गुड विद दैट। ऐसे ही यहां पर देख लेते हैं, इन्हें ले लिया, एक एक से ज्यादा, सारे, जितना चाहो। तो हमने इस बार ट्राई किया इन 4 एजेस को, और फिर कहीं पे भी फोकस करो, राइट क्लिक, चैम्फर, ओ राइट क्लिक, क्योंकि इस बार इस एरिया के हिसाब से ज्यादा थी वैल्यूज, और हमने क्लिक सिंगल सिंगल क्लिक किया या फिर ऐसे हल्का सा क्लिक एंड ड्रैग, एंड इट्स नाइस, जस्ट नीड टू ऐड सम थिंग्स। लेकिन ये देख रहे हो कहीं इम्पैक्ट दे रहा है, हल्के से कलर चेंज हो रहा है, सो वी नीड टू नो समथिंग इज बैड राइट हियर। तो फिर आपको देखते हुए समझते हुए काम करना होगा। और ऐसे ही अगर इस वक्त मैं यहाँ पर आ जाऊं तो देख रहे हो ये कर्व होना शुरू हो गया, एंड एज मच एज यू वांट। या इस वक्त मैं इस वक्त नहीं करता, मैं इनको डबल टैप करता हूँ, देखो देख रहे हो, ये गलत बात है क्योंकि इनका बाकी का लूप नहीं है। अगर कंट्रोल Z करूं, ये वाला स्टेट रिकॉल करता हूं, कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं बहुत सारा, और आई गेस ही वॉन्ट गोना डू दिस फॉर अस, नहीं ही इज डूइंग ओके। और अगर इस वक्त डबल क्लिक करें, ये एज सेलेक्ट है, कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक, ओके, कंट्रोल डबल क्लिक, जो जो सिलेक्टेड होते जाएंगे यानी कि जो जो लूप में होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। एक साइड कर लिया हमने, और फिर एक कॉर्नर पे मैं यूजुअल फोकस करता हूँ और चैम्फर लेते हैं, नहीं इतनी सारी वैल्यूज के साथ नहीं, माइनर वैल्यूज के साथ, और लाइक 0.57। तो लुक आपके पास एक स्मूथ स्टफ आना शुरू हो गया। F3 करते हैं, ओह दिस इज बैड, नो, तो फिर कलर यूं चेंज हो रहा है क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ी सी कोलैप्स हो रही है आपस में, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, अभी लर्निंग स्टेप पे। और फिर इनको भी चैम्फर करते हैं, बढ़ा लेते हैं जितना आपको चाहिए, देख रहे हो यहाँ पे कोलैप्स हो रही है ज्योमेट्री, तो इतना बहुत है। तो अब आपके पास स्मूथ सरफेस आना शुरू हो गई। ये आप पे लाई कर रहा है, आप जैसे करना चाहो गेम इसके साथ, ये आपकी मर्जी है। लेकिन देख रहे हो ये बहुत खराब हो रही है क्योंकि आधी यहाँ की आधी नहीं की है, ज्योमेट्री खराब हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो आई एम कीपिंग हिम विद मी फॉर टुडे। और फिर लास्टली इसकी एक ये वाली वॉल भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, और इसके पीछे भी एक वॉल है, और ये थोड़ी सी ये भी क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। और लुक दिस इज काइंड ऑफ थिन स्टफ राइट हियर, सो आई डोंट वांट टू कीप हिम। तो हम थोड़ा सा स्केल कर रहे हैं इनको, ऐसा हल्का सा माइनर सा, ताकि वो फील भी रहे। यार ये वाली फील कम हो गई, नो प्रॉब्लम, नंबर 4 पॉलीगॉन लिया और इनको हल्का सा ऐसा कर लिया ताकि वो अपने फील में रहे। नहीं ये तो खराब हो रहा है, ऊपर से एज लेके हल्का सा यूं कर लिया, वो अपनी फील में रहे भाई। और फिर मैंने क्विकली इनके साथ एक पूरा पिलर चाहिए हमें, फाइन बॉक्स, यू नीड टू जस्ट फील द थिंग्स एक्चुअली, और कैसा है इट डजंट मैटर, एंड वांट गोना
just do anything for you because you need to do everything. ऐसे बड़ी सी बॉल, if you need a much more bigger than him, okay fine. और फिर इनके सेगमेंट नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम. ये बहुत सारी पीछे भी चाहिए होगी, ऐसे ही है, फाइन. नहीं सोच रहा मैं क्यों इतना सोचूं, क्योंकि मुझे पता है कस्टमाइज करूंगा, पॉलीगॉन सिलेक्ट करके पीछे करूंगा, कहानी खत्म. मल्टीपल सोचो, चीजों के साथ चिपके नहीं रहो, 3D विजुअल आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन मैं क्यों स्किल खेलूं, मैं क्यों मना कर रहा हूं इस वक्त. मैंने एडिट पॉली किया, नंबर 4 प्रेस किया, ये पॉलीगॉन लिया, चल मेरा भाई बढ़ गई. आसरा किस बात का, किसका आसरा. और फिर ये वाले वर्टिसेस लिए, नीचे के दो पकड़ के यूं कर लिया. ओए ये तो थोड़ा सा कर्व में आनी चाहिए, फाइन, डजंट मैटर, आई विल डू दिस. मैंने पहले ये वाला पॉलीगॉन लिया, थोड़ी थिकनेस दे दी, और फिर ये सारे एजेस लिए, राइट क्लिक, यू नो ना, यू हैव अ कनेक्ट थिंग, एक कनेक्ट लिया और उसी पे राइट क्लिक करके चैम्फर कर दिया, एंड यू गोना हैव अ गुड कर्व. ओह अभी तो कोई कर्व नहीं है, नो प्रॉब्लम. अब हम कर्व बना लेते हैं, लेकिन कर्व आ नहीं रहा है. क्यों नहीं आ रहा, लेट मी शो यू. क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको थोड़ा सा ऐसा तो कर लो पहले, ताकि वो उसके बीच में ब्लैंड डेवलप करे. और फिर अगर हम लें और फिर अगर हम चैम्फर करें तो हमें कर्व मिलेगा. कौन नहीं देगा, सब देंगे. और फिर आपको जितना कर्व चाहिए उतना ले लो, जितना कम चाहिए, इट्स अप टू यू हाउ यू गोना प्ले विद योर थिंग्स. जस्ट कहाँ बढ़ाने हैं. अब देखो ये बहुत सारी आ गई, अब आपको डिसाइड करना होगा, आपको इनके बीच में चाहिए, इनके बीच में चाहिए, किन के बीच में चाहिए, हर किसी में चाहिए. तो फिर आपको हर किसी के कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक, देख रहे हो ये एक लूप सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक, हर किसी के ऐसे लूप सिलेक्ट करने होंगे, और फिर राइट क्लिक, एंड यू नीड टू हैव अ कनेक्ट, देन यू हैव टू गो फॉर द चैम्फर. उसी वक्त बढ़ा देते तो फिर हो जाता काम, लेकिन डिमांड बाद में आई है हमारे पास, डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है ना यहाँ. तो जब डिमांड आएगी तब उस हिसाब से काम करेंगे. एग्जैक्टली. अब फॉर सपोज यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी एक दीवार है, और ऊपर का तो दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इसके एक कर्व के साथ दीवार निकल रही है. अब कौन नया बॉक्स बना है, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर, थिंक मल्टीपल एट वंस. तो हमने यही सारे एजेस लिए, राइट क्लिक, और हमने यहीं पे कनेक्ट डाल दिया, एक कनेक्ट. और कनेक्ट अब टेढ़ा आएगा क्योंकि ज्योमेट्री आगे टेढ़ी है, वो ब्लैंड होगा, नो प्रॉब्लम. कनेक्ट आ रहा है, फाइन. अब आप स्केल लो और इनको स्केल करो, उतना ये खुद सीधे हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये सीधे हो गए. अब फिर आप इनको मूव कराओ हाउ यू वांट. एज लिया हुआ है, और आपको कितना कहां से कैसा चाहिए, यू नीड टू जस्ट डिफाइन हिम. और हमें ऐसा फील हो रहा है इसके थोड़ा सा ऊपर से ही है, यानी कि है बहुत सारा, यानी कि ये इस दीवार से थोड़ा पीछे भी जा रहा होगा. फाइन, नो प्रॉब्लम, विल टॉक लेटर अबाउट दिस. और हमने इनको थोड़ा सा एडजस्ट किया. अब जितनी दीवार चाहिए आपको लो, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूं, और राइट क्लिक, पॉलीगॉन में है ना, एक्सट्रूड करना होगा. और फिर हम एक्सट्रूड में चले गए, जितनी दीवार चाहिए आप उतनी दीवार ले लो भाई, ये लो इनके बराबर ले ली. और फिर मैं इनसे बाहर आया, ओए वो तो चुप गए, नो प्रॉब्लम, इनको पकड़ा और बाहर ले आए, एंड जस्ट सी थैंक्स, सब आपके हाथ में. लेकिन ये जब होगा जब आप नेक्स्ट 3-4 स्टेप्स को सोच रहे होगे कि मैं कब से क्या कैसा कर सकता हूं. हाँ हाँ, ये तो सब आपका गेम है. उसके लिए थोड़ा टाइम लगाएंगे हम. अभी ये कर सकते हो कि जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये देख रहे हो, ये कोने से कोना नहीं मिला हुआ. तो अब क्या करो आप, Alt W, आप बाहर आ गए, मैक्सिमाइज से बाहर आ गए. अब आप यहां से
जी प्रेस करके ग्रिड ऑफ कर लो ताकि ये ग्रिड आपको तंग ना करे, और फिर आप इनको जूम करके मैन्युअली एडजस्ट करो। अभी देखो थोड़ा बाहर भी चाहिए, टॉप व्यू में गए, थोड़ा सा हमने बाहर निकाला, इनको देखते हुए, और क्लिक करके देखते हैं, थोड़ा सा और होना चाहिए, ऑलराइट। और इनको लिए अब जो मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये पेनफुल है, तो आपके पास नीचे एक्स पैरामीटर है, और इन पे क्लिक करो, एक सिंगल क्लिक, देखो ना हेल्प यू एक्चुअली, बैठ गया। और फिर ऑल डब्ल्यू एंड यू आर गुड, जस्ट मूव ऑन, बन जाएंगी चीजें। देंगा नहीं, दे दिया। अच्छा हाँ, तो और कौन सा नहीं बनेगा? पहाड़ियां नहीं चाहिए, ये सारा। और एक और चीज ऐड कर लेते हैं। अब सपोज मुझे यहां से ऊपर का नहीं चाहिए, तो मैंने 4 प्रेस किया, पॉलीगॉन में आ गए, ये कंट्रोल डबल क्लिक, सारा लूप सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया, ये देखो हॉलो है। और 5 प्रेस किया, ये अलग है एलिमेंट, ये अलग है एलिमेंट, क्योंकि बीच का कनेक्शन टूट गया ना, अलग हो गया। और फिर लास्टली बॉर्डर का क्या काम है, आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया, और बॉर्डर में हो, मींस एडिट बॉर्डर का ऑप्शन चाहिए होगा, तो अब आप एडिट बॉर्डर ढूंढो, कैप एम, बंद हो गया। ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं छोटी सी, बिल फर्स ऐसा वहां नहीं है, लेकिन मेरा मूड हो रहा है यहाँ खिड़की हो, एक बड़ी सी खिड़की हो या टनल टाइप हो, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, ये सारे सेगमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं, राइट क्लिक, एक कनेक्ट, एक नहीं दो ले लेते हैं, 2 कनेक्ट्स, फाइन। अब देखो, ये पूरा हिस्सा मैं चाह रहा हूं, ये हो स्टेप हो, 2-3 स्टेप बना लेंगे यहाँ, ये जगह खाली हो। आप एक काम तो ये कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि अंदर का हॉलो दिखना शुरू हो जाएगा, दिस इज बैड। कंट्रोल जी करते हैं, सिलेक्शन रहनी चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए अब मुझे इसके ऑपोजिट सिलेक्ट करना है पॉलीगॉन में, और फिर आप इन दोनों को, यानी कि ऑपोजिट सिलेक्ट किए हुए, F3 करके देख लो, सिलेक्ट हुए हुए, और इस वक्त मैं किस में हूं, पॉलीगॉन में, मींस एडिट पॉलीगॉन में आपके पास है ब्रिज, ये ब्रिज हो गया ऐसा, F3 कर लेते हैं, टू मिक्स द मल्टी पॉलीगॉन्स, तो आप ऐसे कर सकते हो, और फिर द मल्टीपल पॉलीगॉन्स, फिर पता क्या करना पड़ता, कंट्रोल जी, डिलीट करते हैं, और फिर देख रहे हो ऐसे ऐसे तो बुरा लग रहा है ना, वॉल हॉलो तो नहीं होती, फिर हमें एक एक एज लेना पड़ता, ऑपोजिट, और फिर इनको ब्रिज करना पड़ता, तो ये तो पेनफुल हो गया ना, सो डू अ पेनलेस। हाँ, कोई मसला नहीं, और दबाने की भी जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, हाँ कोई मसला नहीं, वरना ऐसे एक व्यू में आ जाओ, डजेंट मैटर, यू हैव टू बी परफेक्ट व्यू, और हमने ये सिलेक्शन ले ली, ऑपोजिट भी हो गई, सिंपल। हमने मूव टूल लिया, मूव टूल था, अगर मूव टूल का सिलेक्शन करते तो मूव हो जाता, तो मैंने मूव टूल या कोई भी टूल हो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्यू प्रेस कर दो, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आप जाओ जहां से जो भी चाहिए, क्लिक एंड ड्रैग, ओ ये तो सर्कुलर सिलेक्शन हो गई, नो आई डोंट वांट दैट, फिर से क्यू प्रेस करोगे, यहाँ चेंज हो रही है सिलेक्शन, देख रहे हो, वरना इस पे क्लिक करके आप रेक्टेंगुलर ले लो, जैसे फोटोशॉप में होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल, ये वो चीजें हैं, और सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, आपको जितना चाहिए आप वो ले लो, मेक श्योर पीछे भी है, ओ ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऑल्ट प्रेस करके इनको डीसेलेक्ट कर लिया, एंड मेक श्योर यू हैव द सेम थिंग्स ना, कंट्रोल प्रेस करके इनको ऐड कर लिया, एंड जस्ट ब्रश दैम लाइक ऐसा, और हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए हमने
कंट्रोल प्रेस किया, ये एच, कंट्रोल डबल क्लिक एच, ये एच, और सबको एक साथ करो ताकि एक ही पैरामीटर अप्लाई हो, एक ही फील आए. यस एग्जैक्टली चैम्फर, वी गोना डू दिस. और राइट क्लिक, और चैम्फर करने के लिए किसी एक पे फोकस कर लो क्योंकि सब पे वही इंपैक्ट आ रहा होगा अल्टीमेट. और चैम्फर, ओए ये तो बहुत सारा कुछ हो गया क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं. नॉर्मल वैल्यूज लो, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज लो, और फिर सेगमेंट दे दो. ज्यादा चाहिए होगी ज्यादा, लेकिन देख रहे हो ज्योमेट्री खराब हो रही है, खराब हो रही है, तो इतनी ज्यादा भी नहीं. नॉर्मल वैल्यूज, थोड़ी वैल्यूज, ताकि ज्योमेट्री होगी खराब लेकिन थोड़ा बेरेबल होगी, लाइक दिस. लेकिन देख रहे हो ज्योमेट्री खराब हो रही है ऊपर की. ये देख रहे हो कुछ लाइट का इफेक्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ये कुछ लाइट का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ऐसे. लेकिन एक और चीज, कर्व लेना चाह रहा हूं तो फिर आप इन दो को ले लो और राइट क्लिक, देन ट्राई. और ज्यादा कर्व नहीं आ पाएगा. क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि ये रोक रहा है उनको, ये वाला एज मुझे नहीं चाहिए. कैंसिल करो, इस एज पे डबल क्लिक, उस एज पे डबल क्लिक, लेकिन ये कर्व को तोड़ देगा, हल्का सा डैमेज करेगा. और कंट्रोल बैक स्पेस, और फिर मैंने इनको भी डबल क्लिक, कंट्रोल बैक स्पेस से वो डिलीट हो गया. एग्जैक्टली. हाँ, ओके नाइस, डिलीट कर दिया. लेकिन अगर कंट्रोल नहीं दबाया और बैक स्पेस दबा दिया तो ये जाएगा. लेकिन क्या फर्क है, पहला वाला हमने कंट्रोल बैक स्पेस से किया था, दूसरा वाला सिंपल बैक स्पेस से किया. लेकिन अब आप वर्टेक्स में जाके देखो, आपको वर्टिसेस मिलेंगे सादे बैक स्पेस वाले के बाद. क्यों? बैक स्पेस वाला, सिंपल बैक स्पेस वाला अपने वर्टिसेस यानी कि अपने ट्रेसेस छोड़ देता है, और आपको उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि कोलैप्स होगी ज्योमेट्री यहाँ के. तो इसलिए कंट्रोल जी, और फिर आपने एजेस लिया और कंट्रोल बैक स्पेस की हेल्प से उनको डिलीट किया ताकि अब आपको कोई ट्रेसेस ना मिले. और फिर आप लो एजेस को और राइट क्लिक एंड जस्ट डू, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू प्ले विद देम. ज्यादा करूंगा तो ये कोलैप्स हो जाएंगे. यू हैव अ लिमिट एज वेल. हम्म. हम्म, कर सकते हो. आ रहा है समझ? कंट्रोल ऐड कर देता है, ऐसा सही. तो ये बात बताने का मकसद यहाँ पे कुछ हॉलो पार्ट है. हाँ, वेयर आर यू स्कूबी डू? कुछ हॉलो पार्ट है, और अब आपके पास हर चीज बन सकती है जितनी इसमें ऑलमोस्ट दिख रही है. कहाँ? ये सारा. आपको पहाड़ पौधे नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये चीज.